लगभग 17 सालों के अंतराल के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान की स्वदेशी वापसी ने बांग्लादेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उनके लौटने के साथ ही देश में राजनीतिक संतुलन, सत्ता, संघर्ष और चुनावी भविष्य को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। वे वापसी उस समय हो रही है जब बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता, हिंसक आंदोलन और कट्टरपंथी ताकतों की बढ़ती सक्रियता के दौर से गुजर रहा है। फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव से पहले तारिक रहमान की वापसी को केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक भविष्य और सामाजिक स्थिरता के लिए निर्णायक मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। उनके कदमों और नीतियों का असर न केवल बीएनपी समर्थकों में उत्साह जगा रहा है, बल्कि पड़ोसी देश विशेषकर भारत और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। नमस्कार, मैं अंजना पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। लिहाजा तारिक रहमान को लेकर दिल्ली को काफी उम्मीदें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि दिल्ली बांग्लादेश में उस सरकार को मान्यता देगी जिसे जनता ने चुना हो, और तारिक रहमान इस पर समीकरण के लिहाज से न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन के लिए बल्कि भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने गुरुवार को कहा कि सुबह से ही ढाका में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है और लोग तारिक रहमान का स्वदेशी वापस पर स्वागत करने के लिए बेताब हैं। तारिक रहमान को लेकर भारत की उम्मीदें। मोहम्मद यूनुस ने पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद जब से अंतरिम सरकार के सलाहकार की जिम्मेदारी संभाली है, उन्होंने भारत से संबंध काफी खराब कर लिए हैं। यूनुस ने दर्जनों बार भारत विरोधी बयान दिए हैं। इसके अलावा जमायत-ए-इस्लामी, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की कठपुतली है, वो देश में पैर पसार चुकी है। जमायत-ए-इस्लामी की राजनीतिक में वापसी और उसके छात्र संगठन की ढाका विश्वविद्यालय में हालिया जीत ने भारत की चिंता को बढ़ाया ही है। इस संदर्भ में देखें तो बीएनपी के नेता की वापसी भारत के लिए राहत भरी हो सकती है, क्योंकि बीएनपी एक राजनीतिक पार्टी है। जैसे मालदीव के मोहम्मद मुइजू ने बाद में भारत से संबंध सुधार लिए, तारिक रहमान से भी वैसी ही उम्मीद की जा सकती है। दूसरी तरफ तारिक रहमान खुद को लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था का समर्थन बता रहे हैं। उन्होंने हाल ही में बांग्लादेश फर्स्ट नाम से देश की विदेशी नीति की खाका पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी प्राथमिकता में ना तो दिल्ली होगी और ना ही पिंड, पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय। यानी उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन बनाने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्होंने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने जमायत-ए-इस्लामी से गठबंधन से इनकार कर दिया है। पिछले महीने उन्होंने लंदन से अपनी पार्टी के समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि जमायत-ए-इस्लामी ने बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन के दौरान पाकिस्तान के तरफ से लड़ते हुए लाखों बंगालियों का कत्ल किया था। यानी उन्होंने बीएनपी और जमायत के बीच एक लाल रेखा खींचने की कोशिश की है। तारिक रहमान की वापसी को पाकिस्तान के मौजूदा हालात के संदर्भ में देखा जाए तो ये सिर्फ एक राजनीतिक घटनाक्रम नहीं, बल्कि सत्ता, स्थिरता और भविष्य की दिशा से जुड़ा सवाल बनता जाता है। पाकिस्तान इस समय राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक दबाव और जनता के बढ़ते असंतोष से जूझ रहा है। ऐसे माहौल में किसी भी अनुभवी और पहचाने हुए चेहरे की वापसी कई वर्गों में यह उम्मीद जगा सकती है कि राजनीतिक व्यवस्था में कोई संतुलन आ सकता है। अगर तारिक रहमान संवाद और समझौते की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं तो इससे सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव कम हो सकता है और निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया थोड़ी स्थिर हो सकती है। उनकी वापसी का एक असर सामाजिक स्तर पर भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान में लंबे समय से ये धारणा बनी हुई है कि सत्ता कुछ सीमित ताकतों के इर्द गिर्द घूमती है, जिससे आम जनता का भरोसा कमजोर हुआ है। ऐसे में यदि तारिक रहमान जनता से सीधे जुड़ने और संस्थानों को मजबूत करने की बात करते हैं तो इससे लोगों में राजनीतिक भागीदारी और भरोसा बढ़ सकता है। हालांकि अगर उनकी वापसी को केवल सत्ता हासिल करने की कोशिश के तौर पर देखा गया है तो इससे सामाजिक तनाव और गहरा हो सकता है। तारिक की वापसी से जमायत में खलबली। बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि तारिक रहमान की वापसी से जमायत समेत बाकी कट्टरपंथी पार्टियां असहज हैं। उन्हें लग रहा है कि शेख हसीना के जाने के बाद जो खाली स्थान बना है, तारिक रहमान की वापसी के बाद वह उसे रिक्त स्थान को नहीं भर पाएंगे।
लिहाजा अब बीएनपी और जमायत के बीच हिंसक झड़प की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले चुनाव पर भी अभी आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। तारिक रहमान को इस वक्त बांग्लादेश का अहम चेहरा कहा जा सकता है और उनकी जिम्मेदारी देश को इस आपदा से निकालने की है। उनके सामने सिर्फ सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की चुनौती नहीं, बल्कि देश की अस्थिरता से निकालने, युवा मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने, देश को हिंसा से बाहर निकालने, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के साथ साथ देश को आर्थिक बदहाली से भी निकालने की चुनौती है। क्या तारिक रहमान ऐसा कर पाएंगे? इस पर भारत समेत दुनिया भर की नजर है। अगर तारिक ऐसा कर पाते हैं तो पूरे क्षेत्र में स्थिरता आ सकती है, अन्यथा देश अंधेरे के दलदल में फंस सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तारिक रहमान की वापसी पाकिस्तान के लिए मायने रखती है। एक स्थिर और अपेक्षाकृत संतुलित नेतृत्व विदेशी निवेशकों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और पड़ोसी देशों के लिए भरोसा का संकेत हो सकता है। इससे पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उभरने में कुछ कूटनीतिक सहूलियत मिल सकती है, लेकिन ये फायदा तभी संभव है जब उनकी भूमिका स्पष्ट, व्यवहारिक और टकराव से दूर है।